रेनॉल्ट एक ऐसी कार कंपनी जिसने कई लेजेंडरी कार्स दी हैं, जैसे डस्टर, जिसे बच्चे बच्चे जाना करते थे और सपना देखते थे कि मैं भी एक डस्टर खरीदूंगा। आखिरकार वो शुरू कैसे हुई थी और आज की डेट में इंडिया के अंदर ये इतनी कम क्यों हो गई हैं और इसकी सेल्स इतनी गिर क्यों गई हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 1899 की। रेनॉल्ट की शुरुआत फ्रांस में हुई थी। इसे 1899 में लुइस रेनॉल्ट ने अपने दो भाइयों मार्शल रेनॉल्ट और फर्नांड रेनॉल्ट के साथ मिलकर शुरू की थी। लुइस रेनॉल्ट बचपन में मशीनों और इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट रखा करते थे। उन्होंने 1898 में अपनी पहली छोटी कार बनाई, जिसे देखकर लोग इतने प्रभावित हुए कि उसी समय उसके ऑर्डर मिलने लगे। इसके बाद 1899 में कंपनी की आधिकारिक शुरुआत हुई। शुरुआत में रेनॉल्ट छोटी कारें बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने रेसिंग कारें, टैक्सी और ट्रक भी बनाने शुरू किया। 1900 के दशक में रेनॉल्ट की टैक्सियां बहुत मशहूर हुईं, खासकर फ्रांस में। बाद में कंपनी दुनिया की बड़ी कार कंपनियों में शामिल हो गई। रेनॉल्ट भारत में कैसे आई? रेनॉल्ट ने भारत में 2005 में एंट्री की। शुरुआत में रेनॉल्ट ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की थी। दोनों ने मिलकर महिंद्रा रेनॉल्ट नाम से काम शुरू किया और 2007 में अपनी पहली कार लॉन्च की, रेनॉल्ट लोगन। लेकिन लोगन भारत में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। बाद में 2010 में रेनॉल्ट और महिंद्रा अलग हो गए। इसके बाद रेनॉल्ट ने भारत में अपना खुद का नेटवर्क बनाना शुरू किया और चेन्नई में बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई। फिर कंपनी ने भारत के लिए नई कारें लॉन्च की, जैसे रेनॉल्ट डस्टर। इस एसयूवी ने रेनॉल्ट को भारत में बहुत लोकप्रिय बना दिया। और फिर उसके बाद रेनॉल्ट क्विड, कम कीमत की कार जो काफ़ी हिट रही। फिर उसके बाद रेनॉल्ट ट्राइबर, एक बड़ी 7 सीटर फैमिली कार जो फैमिली के लिए स्पेशली डिज़ाइन हुई। फिर उसके बाद रेनॉल्ट किगर, बजट एसयूवी। एक लाइन में समझें तो रेनॉल्ट की शुरुआत फ्रांस में एक छोटे गैराज से हुई थी और भारत में यह पहले महिंद्रा के साथ अपनी खुद की कंपनी और कारों के दम पर पहचान बनाई। रेनॉल्ट ने यहाँ तक इतनी सक्सेस हासिल कर ली, लेकिन आज की डेट में इसकी कार इतनी कम क्यों बिक रही हैं हर साल? तो इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि रेनॉल्ट के पास इंडिया में बहुत लिमिटेड कार्स हैं, मेनली रेनॉल्ट क्विड, रेनॉल्ट किगर और रेनॉल्ट ट्राइबर। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी, hyundai और टाटा मोटर्स हर सेगमेंट में नई कार्स ला रहे हैं। रेनॉल्ट की छोटी लाइनअप की वजह से कस्टमर के पास कम ऑप्शंस हैं। एक समय रेनॉल्ट डस्टर रेनॉल्ट की सबसे हिट कार थी, लेकिन कंपनी ने इसे लंबे समय तक बड़ा अपडेट नहीं दिया और बाद में बंद भी कर दिया। इस दौरान कॉम्पिटिटर्स जैसे hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस मार्केट पकड़ गए। कई कार कम्युनिटीज़ में भी लोग यही कारण बताते हैं। भारत में लोग कार खरीदते समय सर्विस सेंटर और रीसेल वैल्यू बहुत देखते हैं। रेनॉल्ट का नेटवर्क मारुति सुजुकी या hyundai जितना बड़ा नहीं है, इसलिए कुछ बायर्स हेजिटेट करते हैं। आज एसयूवी मार्केट में बहुत कंपटीशन है। क्रेटा, सेल्टोस, नेक्सॉन, ब्रेजा, फ्रोंक जैसी गाड़ियां बायर्स को ज़्यादा फीचर्स और ब्रांड ट्रस्ट देती है। रेनॉल्ट की कार वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन कई बायर्स फीचर और ब्रांड इमेज की वजह से दूसरी कंपनीज चुन लेते हैं। अच्छी बात यह है कि रेनॉल्ट की सेल्स 2025 के एंड और 2026 अपडेट्स, खासकर अपडेटेड ट्राइबर, किगर और डस्टर की वापसी के बाद 2026 में कंपनी ने ग्रोथ भी दिखाई। सीधे शब्दों में कहें तो रेनॉल्ट की सेल्स कम होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कम मॉडल्स होना, डस्टर को देर से अपडेट करना और कॉम्पिटिटर्स का बहुत आगे निकल जाना। अब कंपनी फिर से कमबैक करने की कोशिश कर रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।